कुछ लोग कहते हैं कि आप हमेशा बीजेपी के विरोध में बोलते हैं। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी के विरोध में उनकी कमियों को न गिनाएं, तो उनकी हमेशा वाहवाही करें और उनके कमियां का जो जिम्मेवारी है वो किसी अन्य पार्टी पे थोपना ये कहीं से सही नहीं होगा। क्योंकि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महाभारत के अंत में कहते हैं कि वह राजा कभी राष्ट्र के लिए शुभ नहीं हो सकता है जो अपनी वर्तमान की कमियां को अपने पूर्व के शासन पे थोपना चाह रहा हो। क्योंकि अगर पूर्व का शासक इतना अच्छा होता तो वर्तमान को मौका ही क्यों मिलता। तो सत्ता का काम है, कहते हैं कि एक समझदार और सज्जन व्यक्ति जो है वह निंदा करने वाले को अपने पास बैठाता है कि अच्छा हुआ कि वह हमारी कमी को गिना रहा है और उसमें सुधार करता है। तो अगर हम बीजेपी को का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को उस गलती को सुधार करना चाहिए, न कि बीजेपी समर्थक को इस बात के लिए नाराज होना चाहिए। और राष्ट्र के सभी व्यक्ति से हम कहते हैं कि आप कभी भी किसी नेता और पार्टी से मत बंधिए, क्योंकि नेता और पार्टी बदलती रहती है, राष्ट्र वही रहता है। तो अपनी जिम्मेवारी राष्ट्र के प्रति रखिए, किसी नेता और पार्टी के प्रति नहीं। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, उसके पीछे ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको हम कुछ कारण संक्षेप में बताते हैं। गरीबी से अमीरी की ओर जाने का जो एक रास्ता होता है वह एक व्यक्ति कलम से तय करता है, लेकिन बीजेपी लगभग एग्जाम को या तो समय पे वैकेंसी नहीं देती है, और देती है तो उसमें कुछ न कुछ ज़्यादातर एग्जाम में कमियां रह जाता है। तो अब स्टूडेंट असंतुष्ट नज़र आते हैं, तो आप उनके समस्याओं को अगर ठीक नहीं करेंगे तो आपका विरोध होना तो वाजिब है। और हम एक युवा होने के नाते एक युवा की समस्या को लेकर जो उनका एग्जाम का व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, तो हम बीजेपी की सरकार का विरोध क्यों न करें। इस सहारा इंडिया में लोगों का पैसा फंसा हुआ है कई सालों से, आज तक वह पूरा पैसा कुछ लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला। तो वह अभी तक पूरी तरह से उसको मतलब क्लियर नहीं किया गया है, जबकि सहारा इंडिया में ज़्यादातर गरीब लोगों का ही पैसा फंसा हुआ है। तो हम इस बीजेपी की सरकार का विरोध क्यों न करें। उसके बाद भारत को टेक्नोलॉजी में जैसे कि बहुत सारे विदेशी ऐप हैं, और भारत जो बहुत सारे विदेशों के प्रोडक्ट पे निर्भर है, उन सब में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाए। और यह तभी संभव है जब आप ग्राउंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्कूल बंद करने के बजाय आप स्कूल खोलेंगे और उसको बेहतर तरीके से मेंटेन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अलग अलग कारण देकर बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादातर सरकारी स्कूल बंद हुए हैं अलग अलग कारण देकर। तो हम इस सरकार का विरोध क्यों न करें। आप जब सरकारी स्कूल बंद ही कर देंगे, शिक्षा पे आप फोकस ही नहीं करेंगे, तो आप ऐप से लेकर बाकी चीज़ों में आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाइएगा। तो हम सभी राजनीतिक पार्टी जो जिसमें कुछ कमियां हैं उन पर हम जरूर बोलेंगे, लेकिन वर्तमान में सेंटर में तो बीजेपी है, तो हम बीजेपी की ही कमियां गिनाएंगे। क्योंकि सत्ता में जो है हमेशा निंदा उसी का होता है, और एक अच्छे राजा का पहचान है, एक अच्छे शासक का पहचान है कि वह निंदा से सुनकर घबराए नहीं, उसका समाधान करे। हम सभी देशवासियों से भी एक विनती करेंगे कि आप किसी भी नेता, किसी भी पार्टी से नहीं बंधिए। जहाँ जो सच है तो उसका समर्थन कीजिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए, और जो सत्ता में जो कमियां हैं उसको बिना डरे हर नागरिक का बोलना ये कर्तव्य है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।